everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties. This is खुशबू सिंह and I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं सीक्वेंस साड़ी की ड्रेपिंग 5 यूनिक एंड अट्रैक्टिव स्टाइल्स में सिखाने वाली हूँ। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। गाइस, आज की इस वीडियो में जो मैं साड़ी वेयर करने वाली हूँ वो है सीक्वेंस की साड़ी। ब्लैक और सिल्वर की बहुत ही वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन है और साइन आप यहाँ पे देख ही सकते हो। इसकी लेंथ है 5.5 मीटर और इसके साथ आपको ब्लाउज पीस भी मिल जाती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अगर जिनको भी परचेज़ करनी होगी उनको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम अपनी फर्स्ट ड्रेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो साड़ी की एक कॉर्नर आप ले लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो साड़ी की जो टक करने वाली कॉर्नर है बिल्कुल प्लेन है, सिंपल है, तो इसलिए आप ये वाली कॉर्नर पकड़कर अपनी राइट हैंड साइड से टक करना शुरू कीजिए। अब देखिए, अगर आप मेरी बात मानो तो साड़ी की लेंथ आप नीचे की तरफ फ्लोर से 1 या 2 इंच ज़रूर ऊपर रखिए ताकि आप ऐसी साड़ी पहनकर चलने फिरने में कंफर्टेबल रहो। एक बार जब आपकी टकिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप साड़ी की पल्लू की फैब्रिक पकड़िए, उसको रफली अरेंज कीजिए और इसको घुमाकर आप अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे डाल लीजिए। यहाँ पे आपको अपनी पल्लू की लेंथ मेज़र करनी है। यहाँ पे क्योंकि सीक्वेंस की साड़ी है, साड़ी ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो फिर अगर हम इसको और भी अट्रैक्टिव तरीके से ड्रेप करेंगे तो बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन होगा। तो इसीलिए आप साड़ी की पल्लू की लेंथ अपने नीज तक रखिए और फिर जो पार्ट आपकी कमर के पास आती है उसे आप ऐसे सेट कीजिए। केवल छोटे छोटे 2 से 3 प्लेट्स उठाइए यहाँ पे, ठीक इसी तरीके से। और कमर पे ये वाली फैब्रिक काफ़ी अच्छे से सेट होनी चाहिए। यहाँ पे जो आप पिन लगाओगे वो साड़ी की ऊपर से नहीं बल्कि आप पेटीकोट की साइड से लगाइए, क्योंकि अगर आप साड़ी के ऊपर से पिन लगाते हो तो आपकी फैब्रिक ख़राब हो सकती है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी साड़ी को केवल एक ही बार पहनोगे, तो इसीलिए साड़ी को आप अगली टाइम के लिए भी अच्छे से रख सको उसके लिए आप फैब्रिक का भी ख्याल रखिए। कमर के पास वाली फैब्रिक को आप पेटीकोट की साइड से पिन करते हुए सिक्योर कीजिए। ये देखिए, अब ये आपकी कमर के पास सेट हो चुकी है फैब्रिक। तो अब हम प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। आज हम प्लेट्स बनाना अपनी लेफ़्ट साइड से सीखेंगे। देखिए, लेफ़्ट वाली फैब्रिक को आप ऐसे पिक कीजिए और अपनी हैंड के आप पीछे की तरफ प्लेट्स अरेंज करना शुरू कीजिए। ये देखिए, ठीक इसी तरीके से आप प्लेट्स बनाइए। मान लीजिए आपसे प्लेट्स सामने के ठीक से नहीं बन पाती, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लेट्स की जो चौड़ाई है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाइए और सेम उसी चौड़ाई से आप पूरी फैब्रिक को प्लेट्स में अरेंज करना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि सारे प्लेट सामने के बिल्कुल परफेक्टली सेट होंगी और प्लेट्स बनाते टाइम आपकी जो एक प्लेट की पूरी फैब्रिक होती है जो पीछे की तरफ भी जाती है। ये देखिए, यहाँ पे मैं पीछे वाली ये फैब्रिक पिक कर रही हूँ और सामने की तरफ जो प्लेट्स की क्रीज हैं वो अपने आप ठीक होती चली जा रही हैं। तो इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी अगर आपके सामने के प्लेट्स अच्छे से नहीं बैठ रही हैं तो फिर आप अपनी फैब्रिक को हल्का सा जर्क दीजिए, हल्का सा आप झटक दीजिए अपनी फैब्रिक ताकि सारे प्लेट्स अपनी जगह पे बैठ जाएं। अब राइट साइड की जो फर्स्ट प्लेट होती है उसको आपको अपनी पूरी प्लेट की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी रखनी है ताकि वो भी आपकी लेफ़्ट की तरफ अच्छी तरीके से घूम जाए, क्योंकि आपको पता है कि इस स्टाइल में हम अपनी साड़ी की जो प्लेट होती है सामने की प्लेट उसको हम लेफ़्ट साइड की तरफ घुमाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फैब्रिक थोड़ी सी भारी है और इतने सारे प्लेट्स हमने अरेंज किए हैं तो ये और भी थोड़ी सी हेवी हो गई है एक जगह पे, तो इसलिए हम यहाँ पे सारे प्लेट्स के ऊपर एक सेफ्टी पिन लगाएंगे। उसके बाद इनको अपनी बेली बटन के पास टक करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रही है थोड़ी सी, इसको भी हम उसी जगह पे ही प्लेस करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से सारे प्लेट सेट हो गई हैं, कमर की फैब्रिक भी परफेक्टली सेट है। अब हम अपनी पल्लू को सेट करना सीखेंगे। पल्लू जो है वो इस साड़ी की काफ़ी हेवी है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंस है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाली ट्रिक तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप मान लो ये वाली ट्रिक यूज़ करते हो और अगर आप बिगनर हो तो इसमें आपकी प्लेट्स तो आसानी से छूट सकती हैं, जैसे अभी यहाँ पे मेरी छूट गई।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कॉर्नर को हम सामने की तरफ टक करेंगे बिल्कुल कुछ टाइम के लिए, और दूसरी कॉर्नर को हम अपनी दोनों हाथों से ऐसे पकड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको जितनी चौड़ी प्लेट चाहिए आप बीच में अपने दोनों हैंड के बीच में उतनी डिस्टेंस रख सकते हो। अब आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए बारी बारी से ठीक उसी चौड़ाई से आप प्लेट्स अरेंज कीजिए जैसा आपने पकड़ा हुआ है। ये देखिए, ठीक आपको इसी तरीके से ही करना है। अगर मान लीजिए आपकी किसी भी साड़ी की फैब्रिक थोड़ी सी हेवी है, हो सकता है अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी है तो थोड़ी सी हेवी होगी ही, तो आप उस पर ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें सारे प्लेट्स आपकी परफेक्टली सेट हो जाएंगे और आप उनको अच्छे से पकड़ भी पाओगे। ये देखिए, ये मेरी हो गई है पल्लू सेट। अब इस टाइप की जो हेवी साड़ी होती है ना, इसमें एक अच्छी बात यही होती है कि आप प्लेट्स जैसे बनाओ वो वैसे ही सेट रहती हैं, तो इसलिए इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा पिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इन सारे प्लेट को लेकर अपनी ब्लाउज़ के साथ अटैच करोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है सिंगल सेफ्टी पिन के साथ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले तो सारे प्लेट को लेकर जितनी दूर तक ये आपके शोल्डर पे आ रही है वहाँ तक मेज़र करके एक छोटी सी सेफ्टी पिन पहले ही लगा लीजिए। अब इसके बाद आप अपनी शोल्डर पे इस पल्लू को सेट कीजिए और केवल एक प्लेट लेकर आप इनको अपनी ब्लाउज़ के साथ अटैच करते हुए एक सेफ्टी पिन यूज़ कीजिए। यहाँ पे अगर आप छोटी सेफ्टी पिन भी इस्तेमाल करते हो तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हमें केवल पल्लू से एक प्लेट ही उठानी है। अब देखिए, अब इस लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आप केवल एक मेटल वाली वेस्ट बेल्ट लगा लीजिए और ये देखिए आपकी ड्रेपिंग कंप्लीट है। तो एक सिंपल सी नेवी स्टाइल को भी आप इस तरीके से ड्रेप करके उनको अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी स्टाइल की तरफ। तो इसी सेम साड़ी को अगर आप चाहो तो एक अलग स्टाइल में भी पहन सकते हो, जिसके लिए केवल आपको अपनी जो फर्स्ट स्टाइल में आपने कमर के पास फैब्रिक टक करने के लिए एक सेफ्टी पिन इस्तेमाल किया था उसको आपको रिमूव करना है, और इसके बाद जो आपकी पल्लू है उसको अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे आपको रखनी है, लेकिन पल्लू की लेंथ आपकी सामने की तरफ होनी चाहिए। ये देखिए, लेंथ आपको ठीक अपनी नीज तक रखनी है और इसके बाद यहाँ पे आप एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर लीजिए। सामने की तरफ जो पल्लू की ऊपर वाली प्लेट है उसकी फैब्रिक लेकर आप अपनी कमर के पास आइए और सारे प्लेट्स के नीचे इस फैब्रिक की कॉर्नर आप सिक्योर कीजिए। तो ये स्टाइल आपको बहुत हद तक इन्फिनिटी ड्रेप की तरह लगेगी, बट इन्फिनिटी ड्रेप में होता ये है कि जो कमर वाली फैब्रिक है वो आपके प्लेट्स के ऊपर जाकर टक होती है, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा मेसी लगती है, इसलिए मैंने आपको ये वाला ट्रिक बताया है। तो अब आप कोई सी भी वेस्ट बेल्ट लगा लीजिए और इस स्टाइल में आपके 3 तरीके से प्लेट्स आती हैं। एक साइड में आप देख सकते हो ये है वाटरफॉल प्लेट्स, दूसरी है स्ट्रेट प्लेट्स और साइड वाली जो है वो है आपकी साइड प्लेट्स। तो ये सारी जो प्लेट्स के अलग अलग डायरेक्शंस हैं वो अगर एक ही लुक में आपको दिखे तो यही आपकी लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस करती है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा स्टाइल भी होता है कंप्लीट, और अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टाइल की तरफ। तो थर्ड स्टाइल में हमें साड़ी में वॉल्यूम बढ़ाने की ज़रूरत है, तो इसके लिए मैंने केन केन स्कर्ट का इस्तेमाल किया है। ये स्कर्ट आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगी, स्पेशली आपको अमेज़ॉन पे डेफिनेटली मिलेगी क्योंकि मैंने भी वहीं से इसे परचेज़ किया है। तो इस स्कर्ट को आप अपनी पेटीकोट के ऊपर ही वेयर कीजिए क्योंकि साड़ी हम अपनी पेटीकोट की डोरी पे ही टक करेंगे। तो साड़ी आप अपनी फ्रंट से टक करना शुरू कीजिए और साइड साइड में आप एक एक सिंगल प्लेट्स बनाते चलिए ताकि नीचे की तरफ जो स्कर्ट की वॉल्यूम आई हुई है वो भी अच्छे तरीके से कवर हो जाए। अब आप अपनी राइट साइड से सिंगल प्लेट्स बनाइए और इनको टक कीजिए। तो यहाँ पे आप जैसे देख ही सकते हो कि प्लेट्स मैं थोड़ी सी चौड़ी ही रख रही हूँ और साथ ही 2 प्लेट्स के बीच में मैं डिस्टेंस भी एक समान ही रख रही हूँ। तो अब देखिए इस लहंगे को हम लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएंगे। 2 प्लेट्स के बीच में आप एक छोटी सी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल अपनी पेटीकोट की साइड से कीजिए
अच्छी तरीके से ये सिक्योर हो जाएंगी। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी फुट स्टेप भी इस प्लेट्स के ऊपर आ जाती है तो कभी भी ये खुलने वाली नहीं है। ये देखिए, तो ये काफ़ी अच्छे से सिक्योर हो चुकी हैं। और अब जो ये लेंथ बच रही है ये हमारी पल्लू की लेंथ है और इसे हम इसकी 2 कॉर्नर्स को ऐसे पकड़ेंगे। एक कॉर्नर जो आएगी वो राइट की साइड से हमारी कमर के पास सेट होगी, ठीक इस तरीके से। तो यहाँ पे पल्लू जो है थोड़ी सी हेवी है, इसलिए हम केवल इनको टक नहीं करेंगे बल्कि सेफ्टी पिन से भी सिक्योर करेंगे। अब ये जो दूसरी वाली कॉर्नर है ये हमारी राइट साइड के शोल्डर पे जाएगी। तो लीजिए, हमारा जो थर्ड स्टाइल है वो भी कंप्लीट है। ये देखिए, 5.5 मीटर की लेंथ से हम इस तरीके से लहंगा स्टाइल भी ड्रेप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी 4th स्टाइल में, जिसमें मैं आपको एक प्रॉपर गाउन ड्रेप करना सिखाऊंगी, वो भी साड़ी को बिना कट किए और बिना स्टिच किए। यहाँ पे आप साड़ी की ये जो नॉर्मल वाली फैब्रिक है इसको पिक कीजिए, इसकी दोनों कॉर्नर्स आप पकड़िए और इनको ट्विस्ट कीजिए। ट्विस्ट करने के बाद आप किसी भी साइड की एक शोल्डर पे इन दोनों ही कॉर्नर्स को लेकर जाइए और अपनी शोल्डर पे आप एक नॉट बनाते हुए, चाहो तो आप यहाँ पे फैब्रिक की फ्लावर भी बना सकते हो या फिर आप केवल नॉट बनाकर ही इनको सिक्योर कर सकते हो। देखिए, शोल्डर के पास ये नीचे की तरफ दोनों की फैब्रिक पकड़ते हुए हम सिक्योर करेंगे इनको, ताकि ये एरिया अच्छे से क्लोज हो जाए। तो आगे की लेंथ को ड्रेप करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक इलास्टिक रबर बैंड की। इसे आप अपनी कमर पे एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कीजिए। इस इलास्टिक रबर बैंड की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब हमें आगे वाली जो लेंथ है उसे पिक करना है और इसकी जो लास्ट वाली कॉर्नर है हमें इसको अपने सामने की तरफ टक करना है। यहाँ पे आपको कोई भी प्लेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप सिंपली इनको टक कीजिए। और क्योंकि नीचे की तरफ हमने केन स्कर्ट भी वियर किया हुआ है ताकि इस गाउन में एक अच्छा सा वॉल्यूम भी ऐड हो जाए, तो इसलिए हमें अपने स्कर्ट को भी देखते हुए चलना है। और नीचे की तरफ लेंथ भी आपको अच्छी तरीके से मेज़र करनी है। अब दूसरी तरफ से जो फैब्रिक आएगी उसे हमें प्लेट्स बनाते हुए टक करना है। तो सामने की तरफ एक साइड पे आप 2 से 3 प्लेट्स ही बनाइए और बाकी फैब्रिक को आप पीछे की साइड से घुमाकर अपनी दूसरी तरफ लेकर जाइए। यहाँ पे भी आप प्लेट्स बनाइए और टक कीजिए। ये देखिए, तो दोनों ही साइड पे मैंने टोटल 2 से 3 प्लेट्स ही बनाए हैं, लेकिन दोनों ही तरफ की प्लेट्स की जो क्वांटिटी है बिल्कुल सेम है। तो आप भी अपनी अनुमान से इसी तरीके से ही प्लेट्स अरेंज कीजिए और टक कीजिए। तो लुक एनहांस करने के लिए आप एक वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए और लीजिए, ये आपका जो प्रॉपर गाउन है वो कंप्लीट है। तो इस तरीके से अगर आप साड़ी को ही ड्रेप करते हो गाउन स्टाइल में तो कोई भी देखकर नहीं कहने वाला कि आपने साड़ी को केवल ड्रेप करके इस तरीके का गाउन पहना हुआ है। अब चलिए, अगर जिनको गाउन नहीं पसंद और जो मिनी ड्रेस पहनना चाहते हैं उनके लिए भी मेरे पास एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप इस तरीके से अपनी फिर से वही वाली कॉर्नर पिक कीजिए और इनको ट्विस्ट कीजिए। ट्विस्ट करने के बाद इस बार हम इनको अपनी एक शोल्डर पे नहीं बल्कि नेक पे हम इनको टाई करेंगे, 2 टाइट नॉट बनाकर। अब अंदर की तरफ की फैब्रिक की लेयर बढ़ाने के लिए इस तरीके से हमें फैब्रिक लाना है और पीछे की तरफ हमें नॉट बनाकर सिक्योर करना है। कमर पे आगे की फैब्रिक ड्रेप करने के लिए हमें फिर से नीड होगी एक इलास्टिक रबर बैंड की और अगेन आपको इसको सेफ्टी पिन से ही सिक्योर करना है। तो अब आप अपनी फैब्रिक की लास्ट कॉर्नर को पिक कर लीजिए, इन दोनों को आपस में मिलाइए और सामने की तरफ केवल चौड़े चौड़े प्लेट्स बनाकर आपको टक करना है। नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रही है वो जब हम प्लेट्स लास्ट वाली बनाएंगे तो वो उसमें ही अच्छी तरीके से अरेंज हो जाएगी, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल प्लेट्स की नीचे की जो लेंथ है उसे देखना है। जो भी सेकंड वाली प्लेट आती है उसकी लेंथ हमें फर्स्ट वाली प्लेट से मेज़र करना है और उसके बाद ही हमें इनको टक करना है। तो
बस हमें ऐसे ही पीछे की तरफ भी प्लेट्स बनाते चलना है और जब आपकी पूरी प्लेट्स अच्छे से बन जाएगी तो देखिए ये कुछ इस टाइप से आपको लुक देगी। और केवल हमें एक वेस्ट बेल्ट लगाना है। अगर मान लीजिए आप बेल्ट लगाना नहीं चाहते तो भी ये लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। सो गाइस, इस वीडियो की आपकी फेवरेट स्टाइल कौन थी इसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं अब मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।